डॉक्टर साहब, लिवर कैंसर के अक्सर पेशेंट्स को लिनवानिक्स यानी लिनवाटिनिब 4 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की मेडिसिन दी जाती है। इसकी क्या वजूहात हैं? एडवांस लिवर कैंसर के वो पेशेंट जो ऑपरेशन के काबिल नहीं होते, उनके लिए लिनवाटिनिब डॉक्टरी में बेस्ट ऑप्शन है और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। इसलिए ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। डॉक्टर साहब, पेशेंट्स को इस मेडिसिन का कितना फ़ायदा होता है? इस मेडिसिन का सर्वाइवल रेट 13 से 14 माह का है। डॉक्टर साहब, इस मेडिसिन को कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है? इसकी क्या लिमिटेशंस है? क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को चेक करते हुए ये चीज़ सामने आती है कि ये पहले लिनवानिक्स को इस्तेमाल कर चुके हैं और अब इसको बंद कर चुके हैं। इसकी क्या वजह है? बहुत सारे पेशेंट जो इसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं, उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, दिल के और मसाइल, फालज। दूसरा, गुर्दे पर इनके बुरे असरात, रीनल फंक्शन टेस्ट खराब हो जाते हैं, पेशाब में चर्बी यानी प्रोटीन यूरिया शुरू हो जाता है। जिगर पर इसके बुरे असरात, LFTs बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बिलीरुबिन के लेवल बढ़ जाते हैं, ALT AST के लेवल्स बढ़ जाते हैं, लिवर की कंडीशन खराब होना शुरू हो जाती है। और इसकी तीसरी बड़ी वजह यह है कि ट्यूमर मार्कर्स में नुमाया कमी वाकई नहीं होती। CT स्कैन और MRI में कैंसर का साइज कम नहीं होता, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन इंप्रूव नहीं होती और बहुत सारे पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, इस मेडिसिन को कहाँ से ख़रीदा जा सकता है और इसकी क्या प्राइस है? आम तौर पर ये मेडिसिन मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं होती, बल्कि इसको ब्लैक मार्केट से खरीदा जाता है, क्योंकि ये इंपोर्टेड या स्मगल्ड होती है और इसके स्मगल्ड होने की वजह से इसकी एफिकेसी के बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। आम तौर पर इसके जो प्राइसेस हैं वो 4 मिलीग्राम के प्राइसेस 25 से 30 हज़ार और 10 मिलीग्राम के प्राइसेस 1 लाख से ज़्यादा ही होते हैं। डॉक्टर साहब, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि ये दवाई असर कर भी रही है या नहीं कर रही? इस मेडिसिन की एफिकेसी को चेक करने के लिए 3 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले ट्यूमर मार्कर्स को चेक करना कि ट्यूमर मार्कर्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और दूसरा CT स्कैन से या MRI से या अल्ट्रासाउंड से ट्यूमर के साइज को जज करना कि क्या इसका साइज कम हो रहा है या नहीं हो रहा, और तीसरा पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन कि वो इम्प्रूव हो रही है या इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बावजूद भी दिन ब दिन पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, तो फिर इसके साइड इफेक्ट से कैसे बचें? अगर कोई शख्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या करे? चूंकि इसके बुरे असरात दिल पर, गुर्दों पर, जिगर पर और आंतों पर हैं, इसलिए इन ऑर्गन्स के मुसलसल टेस्ट करवाने होते हैं, ब्लड प्रेशर को बार बार चेक करना होता है, हार्ट की कंडीशन को इवेल्युएट करना होता है। इसके साथ ही गुर्दों की कंडीशन, RFTs को देखना, पेशाब के टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट को बार बार रिपीट करते रहना और एटलीस्ट 2 हफ्ते के बाद इन टेस्ट को रिपीट करना और डॉक्टर्स के साथ मुसलसल कांटेक्ट करना, ये इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ इंतहाई ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, लिवर कैंसर के वो पेशेंट जो किसी वजह से भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो आपसे कंसल्ट करते हैं, तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं?